चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। उपचुनाव में बीजेपी सभी 10 सीटों पर खुद लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, कटहरी, मझवा, मीरापुर से उतार सकती है कैंडिडेट। 2022 में सहयोगी दल के प्रत्याशी लड़े थे चुनाव। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में बैठक के सभी सीटों पर खुद लड़ने का फैसला लिया गया है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं, इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे तब सहयोगी दलों ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे और गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब इन 10 सीटों पर बीजेपी खुद ही चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी और अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसी में यह फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ पे संकेत जुड़ गए हैं। संकेत, आखिर बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया है और जो बाकी की जो पार्टियां हैं सहयोगी, क्या वो अब अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगी? सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, अगर बात की जाए उपचुनाव की तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जो वर्ष 2022 में उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो या फिर निषाद पार्टी हो, वो चुनाव लड़े थे। उसमें निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वही कटहरी की सीट पर वो हार गई थी निषाद पार्टी के प्रत्याशी अवधेश कुमार। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर अगर सूत्रों की माने तो ये निर्णय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ये सभी 10 सीटें उपचुनाव की अकेले लड़ेंगे, यानी कि अपने सिंबल पर लड़ेंगे और उसमें सहयोगी दलों को सीटें नहीं दे रहे हैं। अगर शुरुआत से बात की जाए, पहली सीट की अगर बात की जाए मीरापुर की, तो मीरापुर की सीट से चंदन चौहान आरएलडी से विधायक रहे हैं। आरएलडी से विधायक थे, उनको लोकसभा का टिकट मिला और वो गठबंधन से सांसद बने आरएलडी के सिंबल पर और वो मीरापुर की जो विधानसभा की सीट है वो रिक्त हो गई है। तो ऐसे में मीरापुर की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है और बीजेपी खुद वो सीट लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए कटहरी विधानसभा सीट की, तो कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो सांसद हो गए हैं। ये सीट खाली हुई। यहाँ पर निषाद पार्टी ने गठबंधन में सीट वर्ष 2022 में गई थी। अवधेश कुमार वहां से चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे। इस सीट की अगर कटहरी की बात की जाए तो इस बार निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ये सीट गठबंधन में नहीं देने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ से अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मझवा सीट की, तो यहाँ से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद विधायक है और वो सांसद हो गए हैं। तो ऐसे में ये सीट रिक्त है, इस पर उपचुनाव होना है। तो मझवा की सीट पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतारने की मूड में है। बीजेपी के जो शीर्ष स्तर से फैसला तो जल्द ही अपने कैंडिडेट भी बीजेपी उतार सकती है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका।